Hello students, welcome back. What are the different branches of the legal system? Legal system के different branches क्या हैं? The above case of the Dowry death falls within what is considered a crime against society. तो above केस में जो डिस्कशन हुआ, जो डॉरी डेथ हुई थी, ये क्रिमिनल लॉ कंसीडर्ड किया जाता है, कंसीडर्ड ए क्राइम, जिसे अपराध की संज्ञा दी जाती है, अपराध अगेंस्ट सोसाइटी, समाज में ये अपराध है डॉरी सिस्टम, एंड इज अ वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, और क्रिमिनल लॉ का उल्लंघन है। इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉ के अलावा द लीगल सिस्टम आल्सो डील्स विद सिविल लॉ केसेस। तो क्रिमिनल लॉ के अलावा लीगल सिस्टम सिविल लॉ केसेस पे भी डील्स करता है। यू रेड इन चैप्टर 4 ऑफ हाउ अ न्यू सिविल लॉ वाज पास्ड इन 2006। आप लोगों ने 4th चैप्टर में ये जाने कि कैसे नया सिविल लॉ पास्ड हुआ था, इम्प्लीमेंटेड हुआ था 2006 में, टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। तो महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए घरेलू हिंसा से संबंधित, घरेलू हिंसा के खिलाफ ये रूल इशू हुआ था। लुक एट द फॉलोइंग टेबल, अंडरस्टैंड सम ऑफ द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। तो इस टेबल में हम क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो अंतर है, उसको समझेंगे। लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्रिमिनल लॉ deals with conduct or acts that the laws defines as offenses। इसमें इसके अंतर्गत जो अपराध हैं वो आते हैं। एग्जाम्पल के लिए थेफ्ट, चोरी, हरासिंग अ वुमेन टू ब्रिंग मोर डॉरी, मर्डर, ये किसी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करना या मर्डर करना आता है। सिविल लॉ में देखेंगे डील्स विद एनी हार्म और इंजरी, इसमें किसी नुकसान या इंजरी के लिए जो है केसेस फाइल होती हैं। टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, यह इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, तो ज़मीन की बिक्री से संबंधित कोई विवाद हो गया, परचेज ऑफ गुड्स, किसी सामान को खरीदने से लेकर के हो गया, रेंट मैटर्स हो गया, भाड़े से संबंधित, डाइवर्स केसेस। तो ये डिवोर्स जो केसेज हैं, जो तलाक से संबंधित केसेज हैं, वो सिविल लॉ में आते हैं। अब क्रिमिनल लॉ का सेकेंड स्टेप देखते हैं, सेकेंड डिफरेंस। इट यूजुअली बिगिन विद द लॉगिंग ऑफ एन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विद द पुलिस who investigate the crime, after which a case is filed in the court। तो इसका प्रारंभ FIR के साथ होता है, जो कि पुलिस स्टेशन में पुलिस इस केस को रिकॉर्ड करते हैं, नोट करते हैं, और उसके बाद इन्वेस्टिगेट करते हैं क्राइम का, अपराध की जांच करते हैं। उसके बाद ये केस जो है ये कोर्ट भेज दी जाती है। सिविल लॉ में देखते हैं ए पिटिशन हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर द रेलिवेंट कोर्ट, और रेलिवेंट कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी जाती है बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली। तो जो अफेक्टेड पार्टी होती है वो केस फाइल करते हैं। इनहेरेंट मैटर, जैसे कोई भाड़े से संबंधित मामला हो गया, आइदर द लैंडलॉर्ड और टेनेंट कैन फाइल ए केस, ये लैंडलॉर्ड या कोई टेनेंट इस केस को फाइल कर सकता है। थर्ड, इफ फाउंड गिल्टी द अक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल एंड आल्सो फाइंड। अगर इसमें जो गिल्टी है, जो अपराधी है, उसका अपराध साबित होता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है और जुर्माना भी किया जाता है। क्लियर टू यू? नेक्स्ट सिविल लॉ में देखते हैं द कोर्ट गिव्स अ स्पेसिफिक रिलीफ फॉर आस्क्ड फॉर, और कोर्ट ये विशेष रिलीफ देता है। फॉर इंस्टेंस
इन केस ऑफ बिटवीन ए लैंडलॉर्ड एंड ए टेनेंट। तो एक मान लीजिए ये लैंडलॉर्ड और ए टेनेंट्स के बीच में, एक टेनेंट्स के बीच में केसेस है। द कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू बी वैकेटेड। तो कोर्ट ये ऑर्डर करेगा कि फ्लैट को खाली कर दें, एंड पेंडिंग रेंट टू बी पेड, और जो बचा हुआ रेंट है, जो भाड़ा है, उसको चुकाएं। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बारे में क्या डिफरेंस है इसको समझ चुके होंगे। थैंक यू।